हाल ही में G20 में शामिल होकर गई कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत के खिलाफ एक बड़ा बयान दिया है। ट्रूडो के इस बयान के बाद भारत और कनाडा के बीच में रिश्तों में तल्खी बढ़ती जा रही है। कनाडा के पीएम ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को लेकर कहा है कि देश की सुरक्षा एजेंसियां भारत सरकार और खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बीच के कनेक्शन की जांच करने में जुटी है। ट्रूडो ने ओटावा में हाउस ऑफ कॉमन्स को संबोधित करते हुए आगे कहा कि कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां भारत सरकार और कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बीच की संभावित कड़ियों के आरोपों की गंभीरता से जांच कर रही है। हमारा देश न्यायप्रिय देश है। ट्रूडो ने आगे ये भी कहा कि कनाडा के नागरिक की उसी की सरजमी पर हत्या में किसी अन्य देश या विदेशी सरकार की संलिप्तता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है जो पूरी तरह से अस्वीकार है। यह उन मौलिक नियमों के विपरीत है जिनके जरिए एक खुला और लोकतांत्रिक समाज काम करता है। भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक में गुस्सा है और शायद वे डरे हुए भी हैं, तो हमें बदलने को मजबूर मत कीजिए। ट्रूडो ने संसद में क्या कुछ कहा, पहले वो बयान भी सुन लीजिए। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर संसद में पीएम ट्रूडो के बयान के बाद कनाडा के भारत के एक शीर्ष डिप्लोमेट को सस्पेंड कर दिया है। कनाडा सरकार का आरोप है कि भारतीय राजनयिक निज्जर की हत्या की जांच में हस्तक्षेप कर रहे थे। हालांकि भारत ने कनाडाई पीएम के आरोपों को एक सिरे से खारिज कर दिया। भारत ने कहा है कि कनाडा में मर्डर और इस तरह की घटनाएं आम हो गई है, इसमें भारत का कोई लेना देना नहीं है। भारत सरकार ने यह भी कहा है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, यह कोई नई बात नहीं है। कनाडा के विदेश मंत्री मेलानी जूली का कहना है कि यह सब सच साबित होता है तो यह हमारी संप्रभुता और एक दूसरे के साथ पेश आने के बुनियादी नियमों का बड़ा उल्लंघन होगा। इसलिए हमने एक टॉप इंडियन डिप्लोमेट को निष्कासित कर दिया है। पीएम ट्रूडो इस मामले को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के समक्ष भी उठा चुके हैं और इस बात की जानकारी भारत के विदेश मंत्री को भी दे दी गई है। We've been clear we will not tolerate any form of foreign interference. Since this was brought to our attention, we've been guided by three principles. The first one, we will seek the truth. The second one, we will protect Canadians at all times. And thirdly, we will protect Canada's sovereignty. I've conveyed these principles to my Indian counterpart, and I've also told him that we expect India's full collaboration to make sure that we get to the bottom of this. And as of today, and as a consequence, we've expelled a top Indian diplomat from Canada. So let me just say that in French. आपको बता दें कि भारत के मोस्ट वांटेड और खालिस्तानी आतंकी निज्जर की 18 जून को कनाडा के सर्रे में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। निज्जर को कनाडा के एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारी गई थी। हाल ही में 9 और 10 सितंबर को हुई G20 की बैठक में जब कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो नई दिल्ली आए थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के पीएम ट्रूडो के बीच में G20 के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई थी। पीएम मोदी ने कनाडा में चरमपंथी तत्वों की ओर से जारी भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर भारत की चिंताओं से उन्हें वाकिफ कराया था। पीएम मोदी ने ये कहा था कि चरमपंथी अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे हैं, भारतीय राजनयिक के खिलाफ हिंसा भड़का रहे हैं, राजनयिक परिसरों को निशाना बना रहे हैं, कनाडा में भारतीय समुदाय और उनके धार्मिक स्थलों पर हमले कर रहे हैं। ये सब कनाडा के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है, जिस पर कनाडा को ध्यान देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।